जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मैं वीडियो लेके आया हूँ सी जेट के लिए। ठीक है, सी जेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है आपके एसीसी एग्ज़ाम में। अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने तैयारी ठीक से नहीं करी है तो ये आपके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करने हैं, आपको क्या चीज़ें करनी हैं, जैसे कि आपका सी जेट का एग्ज़ाम आसान हो जाए आपके लिए और आप इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी जैसा मेरे को लगता है। मैं पहले भी सीजेट के वीडियोस लेके आ चुका हूँ टॉपिक वाइज, तो आज भी मैं आपको टॉपिक वाइज ही चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर कर सकते हैं जो कि बेसिक सा मैं बोल सकता हूँ, जो हर बार एग्जाम में आपको हिट होते हैं। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, आप एक अपना अलग से कॉपी बनाइए जिसके अंदर इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को आप लिखिए कि कौन से प्लेस पे हुई थी, उनका नाम क्या था। ठीक है, और किसके किसके बीच में हुई थी। ठीक है, और उसको हाईलाइट कर दीजिए आप। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल तरीका होगा आपको अपनी तैयारी करने के लिए। आप अपना नोट्स खुद से भी बना सकते हैं और अगर आप चाहते हो कुछ और अच्छे से रिलेटेड नोट्स परचेस करना तो मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको प्रोसीजर बताना चाहूँगा कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। बिकॉज मैं जानता हूँ आपके पास टाइम कम होता है, बट अगर जिसके पास टाइम है वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है। अल्टरनेट फिर यहाँ तो हम हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए, बट पहले आप अपना रास्ता चुनिए। तो यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस मेरा फर्स्ट टॉपिक है। तो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज से देखिए हर बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को काउंट करिए। ये जो लास्ट पेपर था उसमें एक्सरसाइजेस के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं था इनका, बट ये बेसिक पैटर्न है, एसीसी एग्जाम में सीजेट के एग्जाम में पक्का आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरे बारे में बात करूँ तो मैं आर्मी के रैंक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रैंक के बारे में इनको नोट करिए एक जगह पे और इनको लिख लीजिए आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद इधर से भी आपको हर साल एक क्वेश्चन इसमें से मिलता है। 1 to 5 में ये क्वेश्चन नहीं आए थे सिर्फ, अदरवाइज़ हर एग्ज़ाम को आप खोल के देखें तो आपको हर पेपर में ये चीज़ मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या है, बुक्स के बारे में बात करता हूँ मैं। तो बुक्स के बारे में जो भी अभी लेटेस्ट बुक्स लॉन्च हुए हैं उनको किसने लिखा था उनके बारे में आप पता रखिए। जो भी फेमस बुक है जैसे द विंग्स ऑफ फायर है तो उसके राइटर कौन थे, 5 पॉइंट सम वन है चेतन भगत, उसके राइटर कौन थे। ठीक है, तो इनके बुक्स का भी आप एक नोट बनाइए और वहाँ पे क्या करना है आपने, कम से कम 2 से 3 पेज छोड़ देना है आपने, जितना आपको पता है। उसके बाद जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, मैं बहुत बार बुक्स के बारे में वीडियोस बताता हूँ, तो उनको वहाँ पे उस समय नोट करते चले जाना है। ठीक है, इन सब में मिलिट्री एक्सरसाइज में भी पेज छोड़ना है आपने 1 से 1.5 पेज के आसपास, क्योंकि अगर आप एक बार ये तैयारी कर लेते हो तो आप हर बार के लिए जब भी आप एग्ज़ाम देते हो हर बार आपको ये चीज़ काम में आने वाली है। ठीक है, उसके बाद बुक्स हो गई आपके पास। फिर चौथी चीज़ के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं चौथी चीज़ के बारे में बात करूँ तो वो मैं फेस्टिवल से रिलेट करना चाहूँगा। ठीक है, फेस्टिवल जो भी स्टेट्स हैं उनके कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, स्टेट्स के फेस्टिवल का एक लिस्ट बनाइए आप और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पांचवा चीज़ जिसके बारे में बात करूँगा मैं, फ्लोक डांस के बारे में। फ्लोक डांस के बारे में बात करूँगा। फ्लोक डांस को भी आप सेम इसी तरीके से नोट कर लेना अपने कॉपी में और उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। एक बार आपने देखना है और आपकी काम बन जानी है। ठीक है, रेगुलर अगर आप देखते रहते हो तो आपको सीजेट क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर इस चीज़ को आपने अगर एक बार फॉलो अप कर दिया तो। ठीक है, इसके बाद छठी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, जो कंप्यूटर के हैं शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, एब्रीवेशन जिसे कहते हैं हम, एब्रीवेशंस को सारा रट लीजिए आप। जैसे मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो में बताया था पीडीएफ के, एचटीएमएल के। ठीक है, उनको नोट करिए एक जगह पे और अपना खुद का नोट्स खुद क्रिएट करिए, उसमें और स्पेस छोड़ दीजिए। मैं बहुत बार वीडियोस लेके आता हूँ, तो जैसा भी मैंने पहले बताया आप फिर से उनको नोट डाउन कर सकते हैं लगातार में। ठीक है, सातवें टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूँ, सातवां टॉपिक क्या होगा, तो जो नेशनल हाईवेज़ है, नेशनल हाईवेज़ का भी सेम आप एक कॉलम बनाइए और वहाँ पे डिवाइड करिए कौन सा नेशनल हाईवे है, NH6 कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है। ठीक है, ओके, ये नेशनल हाईवे की बात हो गई। अब मैं इसके बाद वाले टॉपिक पे बात करूँ अगर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो वो ये है, इम्पॉर्टेंट डेज़। जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनके डेज़ के ऊपर में आपको हो सकता है नेट पे पूरा ना मिले, मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उनमें देखते रहिए, वहाँ से नोट करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे देखिए, उनमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको नोट करके रखिए। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर। अगला चलते हैं हम अगले टॉपिक।
जो भी हमने वॉर लड़ी थी, ठीक है, वॉर्स के ऊपर, चाहे वो हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे कोई भी युद्ध हो, उनका एक लिस्ट बनाइए, आप उनको नोट डाउन करिए। देखिए, मैं अभी तक जितनी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपको मैंने 10 टॉपिक बताई है। यहाँ से आप सीजेड के एग्ज़ाम में कम से कम अभी 9 टॉपिक के अंदर आप कम से कम कुछ नहीं तो 30 क्वेश्चन आपको 101% हिट करेंगे। 30 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ मैं मैक्सिमम के ऊपर नहीं चलता, मैं मिनिमम से लेकर काउंट करता हूँ, तो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अगला पे चलता हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ विटामिन के बारे में, जो भी विटामिन हैं उनका चार्ट बनाइए, आप उनको नोट कर लीजिए। विटामिन से क्वेश्चन हर बार आपके एग्ज़ाम में क्रैक करते हैं, ठीक है। तो विटामिन वाले को भी सेम तरीके से आपने नोट करना है और वीडियोस को सुनते रहना है मेरे लगातार। मैं बहुत बार अलग अलग विटामिन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे विटामिन के नाम लिखने हैं, यहाँ पे आपने लिखना है क्या उससे डिजीज़ होता है, फिर यहाँ पे उसको रिकवर कैसे किया जाता है, उसके जो सिम्टम्स होंगे वो यहाँ पे लिखने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद अगला है इक्विपमेंट के ऊपर। इक्विपमेंट इक्विपमेंट से क्या क्वेश्चन आते हैं? इक्विपमेंट से कोई भी इक्विपमेंट का नाम आपको दे दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा वो क्या काम करता है। तो इसको भी सेम तरीके से आपने नोट्स में क्रिएट करना है अपने। तो इक्विपमेंट के ऊपर आप नोट बना के चलिए आगे। अभी चलता हूँ मैं, एक और मुद्दा आपको यहाँ पे दिलाता हूँ मैं, जो कि स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स में देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने अभी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में बात किया है, ठीक है, जो कि फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया के, ठीक है। इंडिया से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उसमें पूरा लिस्ट डाला था कि इंडिया में कौन किन्नों ने अभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से आते हैं, ओलंपिक पार्टिसिपेशन से, कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेशन से, ठीक है। तो उनको एक बार आप गो थ्रू करिए। मैं उसको लिखने के लिए नहीं बोलूँगा बिकॉज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट इसमें लिखने वाली बात क्या है? वर्ल्ड कप, ठीक है, मेंस वर्ल्ड कप ऑब्लिक वुमेंस वर्ल्ड कप, ठीक है, जो भी इवेंट्स होते हैं इनके ऊपर नोट करिए, इनको पूरा खाका बनाइए, ठीक है। ओलंपिक्स के ऊपर खाका बनाइए अपना। ओलंपिक्स का भी सेम, कौन सा ओलंपिक कहाँ हुआ था, पिछले 2 बार के ओलंपिक्स को काउंट करिए और आगे के 2 बार के, उनका वेन्यू क्या होगा, उनके मस्कट का क्या होगा। सेम ओलंपिक के साथ साथ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ओलंपिक के साथ साथ एशियन गेम्स को भी उसी तरीके से बनाइए, ठीक है। फिर मेडल टैली के ऊपर बनाइए एक। ये वीडियो मैं आपको कुछ दिनों में दे दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो परेशान नहीं होना है, बट अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई एक जगह आपको सब कुछ चाहिए तो वो मैं नोट्स में प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको। नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी आपके हाथों में 2 मिनट में, ठीक है। 2 मिनट से ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आपके लिए। तो जो भी प्रोसीजर है इसके लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं हर बार बताता हूँ नोट्स रिलेवेंट हैं और यही सारे क्वेश्चन आप देखते होगे आपके एग्जाम में भी आते हैं। चलो, तो ये फिर मेडल टैली के ऊपर हमने बात की। मेडल टैली से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने ये पोर्शन कवर करते हो जितना मैं बता रहा हूँ इसमें इसमें आपको 10 के ऊपर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। इसको कोई रोक नहीं सकता है आपको 10 के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन मिलने के लिए, ठीक है। चलिए फिर अगले टॉपिक पे मैं बताता हूँ आपको। अगला टॉपिक जो होगा हमारा होगा वो कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर के लिए क्या करना है? कंप्यूटर थोड़ा सा वास्ट हो जाता है बट बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा जाता है, फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं आपसे इसके अंदर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर कब बना था, इसको किसने बनाया था, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर ये पोर्शन आप कवर करते हो तो यहाँ से भी आप कम से कम 8 क्वेश्चन श्योर शॉट निकालोगे, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है मैं वो भी बताऊंगा आपको। बट कंप्यूटर थोड़ा सा वास्ट टॉपिक में आ जाता है, इसमें बहुत बार थोड़े बाहर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान से करनी है इस चीज़ को। कंप्यूटर की आप अगर मैं बोलना चाहूँ तो कंप्यूटर के लिए मैंने वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं, आप उन वीडियोज़ को देख के वहाँ से ले सकते हो चीज़ें, ठीक है। और अगर आप नेट से डाउनलोड करना चाहो तो नेट से डाउनलोड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, वहाँ से आइडियाज़ लो, उसके रिगार्डिंग आप अपना कंप्यूटर का नोट्स क्रिएट करो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो प्रधानमंत्री योजना आती है, ठीक है, पीएम की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर आप नॉलेज अपना गेन करो कि कौन कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई थी, सुकन्या समृद्धि योजना कब आई थी। तो ऐसे हमेशा लॉन्च होते रहते हैं। किसान के लिए कौन सी योजना है, इससे आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये पीएम वाली जो योजना है इनके ऊपर काम करिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी वहाँ पे एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चंस पक्का आते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं जिससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन। ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे आप लिखिए अपना IMFA कहाँ है, ठीक है, WHO हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे ऐसा चार्ट बनाइए। चार्ट बना के जो अभी आपका आंसर होगा उसको हाईलाइट करके रखिए, एक बार देखें तो काम बन जाए। ये शॉर्ट शॉर्ट आपके एग्जाम में आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं, तो इस पर वर्क करिए आप, ठीक है। सो इसके बाद अगला टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो अगला टॉपिक क्या हो सकता है आपके लिए बताता हूँ मैं। जो फिज़िक्स के लॉज हैं उन लॉज को पढ़िए, ठीक है।
फिज़िक्स के लॉ के ऊपर क्वेश्चन हर बार बनते हैं, तो मेरे को उम्मीद है इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं फिज़िक्स के लॉ के ऊपर में, ठीक है। तो फिज़िक्स के लॉ वाली पोर्शन को रखिए, जैसे बॉयज़ लॉ से क्या होता है, कौन सा चीज़ करते हैं बॉयज़ लॉ से, आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकलता है, राइट हैंड रूल से क्या निकलता है, फैराडेज लॉ का क्या है। इसे पक्का हर बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं केमिस्ट्री का बात करूँ यहाँ पे, तो जो केमिकल फार्मूलाज हैं उन पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। केमिकल फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में। आपके जो एसिड हैं, बेस हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एसिड बेस वाला पोर्शन अच्छे से रट के चाहिए, ठीक है। अगर मैं ज्योग्राफी की यहाँ पे आपसे बात करने आऊँ तो ज्योग्राफी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर यहाँ मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूँ, ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से देखिए क्वेश्चन इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के ऊपर आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जो हैं आपकी, उसके ऊपर पक्का क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया के आसपास जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, उनसे क्वेश्चन हर बार होता है आपके पास कि कितने एरिया को कवर करता है, या सबसे जब लंबा बॉर्डर किसका है, या फिर जो इंटरनेशनल लाइंस हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको अच्छे से देखिए, इनका भी एक चार्ट बना के आप इस्तेमाल करिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो सकता है ज्योग्राफी से, ये आपका मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार वाला जो पोर्शन है, जो आपके किताब में सेकंड इसमें दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर है आपका, वो पोर्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे, उससे हर बार ही क्वेश्चन हिट होते हैं। तो अगर आप बस इतनी चीज़ों को फॉलोअप करोगे तो यहाँ पे 70 नंबर से नीचे, मतलब 70 क्वेश्चन से नीचे आप मिनिमम अटेंड नहीं करोगे, और 70 के 70 आप राइट अटेंड करोगे अगर इस चीज़ को आप फॉलोअप करते हो तो, ठीक है। और जो इंटरनेशनल डेट्स थी हमारे पीएम से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को पढ़िए कि हमारे पीएम कौन थे, कौन पहले नहीं थे। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने पॉलिटी को अभी तक छेड़ा नहीं है। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पॉलिटी से जो पीएम बनने के लिए कितना एज चाहिए होता है, ग्राम प्रधान के लिए कितना एज चाहिए होता है, ये सारी क्वेश्चन 101% यहाँ से आती है। यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन वैसे टाइप के मिल जाती हैं। तो ये है श्योर शॉर्ट पोर्शन। अगर आप इतना करके जाते हो तो मैं कहता हूँ आप कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन आराम से हिट करोगे एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है। 150 में से बचे हुए 60 आपके जनरल चीज़ों के ऊपर होते हैं। जनरल चीज़ें अब जैसे कि टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है। तो ये बहुत सारी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आप आराम से हिट कर सकते हो, 10 से 15 क्वेश्चन उसमें से। तो मिनिमम 100 का टारगेट आपके पास से कहीं नहीं गया है, ठीक है। ये है ओवरऑल सीजेट की बात। इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सीजेट का, आप वो वीडियो भी देखिए। उसके अंदर मैंने पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी चीज़ें और अच्छे से लिखी होंगी, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। बट अभी के लिए ये, अगर आप इसको फॉलोअप करते हो तो आपके 100 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। मिनिमम 100 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेंड करोगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।